नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। पड़ोसियों ने कसा तंज, मंगेतर को भी था ऐतराज। जाने भारत की पहली गेट वुमन सलमा बेग की कहानी। जिंदगी में अक्सर चुनौतियां सामने आती हैं। कुछ लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं तो कुछ अपने हौसलों से चुनौतियों की दीवार को गिरा देते हैं। 29 साल की मिर्जा सलमा बेग ने भी ऐसा ही किया। सलमा न सिर्फ पुरुषों के वर्चस्व के क्षेत्र में पिछले 10 साल से नौकरी कर रही हैं, बल्कि अपनी लगन से उन्होंने रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों तक की सोच को गलत साबित किया। लखनऊ मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर के मल्हौर रेलवे क्रॉसिंग पर 12 घंटे में करीब 40 बार ट्रेन गुजरती है। मैनुअल क्रॉसिंग होने की वजह से गेटमैन पर उस फाटक को बंद कर ट्रेन को गुजरने देने की जिम्मेदारी होती है। फिर लोहे के भारी चक्के को घुमाकर गेट को खोलना भी गेटमैन के काम में शामिल है। पर यहाँ 29 साल की मिर्जा सलमा बेग इस जिम्मेदारी को निभाती हैं। सलमा बेग 10 साल से ये जिम्मेदारी निभा रही हैं। सलमा 2013 में भारत की पहली गेट वुमेन बनी थी। जिंदगी में अक्सर चुनौतियां सामने आती हैं। कुछ लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं तो कुछ अपने हौसलों से चुनौतियों की दीवार को गिरा देते हैं। 29 साल की मिर्जा सलमा बेग ने भी ऐसा ही किया। अपने हौसलों से सलमा न सिर्फ पुरुषों के वर्चस्व के क्षेत्र में पिछले 10 साल से नौकरी कर रही हैं, बल्कि अपनी लगन से उन्होंने रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों तक की सोच को गलत साबित किया। सलमा के पिता गेटमैन की नौकरी करते थे, लेकिन फिजिकल फिटनेस कम होने और कुछ बीमारियों की वजह से उनको नौकरी से हटना पड़ा। सलमा उस वक्त महज 19 साल की थी। परिवार में माता पिता और एक छोटी बहन थी। सलमा ने पिता से कहा कि वो इस काम के लिए परीक्षा देंगी और नौकरी करेंगी। सलमा ने टेस्ट पास कर लिया, लेकिन रेल विभाग का स्टाफ उनको देखकर हैरान था। उसी समय घर में रिश्तेदारों ने विरोध शुरू किया। रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार की लड़की का बाहर नौकरी करना ही बड़ी बात थी। ऐसे में गेटमैन का काम कोई लड़की कैसे कर सकती है? पर सलमा के पिता ने उनका साथ दिया। सलमा ने 1 महीने की गेटमैन की ट्रेनिंग भी पूरी की। रेल विभाग के लोग हिजाब पहने एक युवा लड़की को गेटमैन के लिए ट्रेनिंग करते देखते तो आपस में बात करते थे कि 4 दिन में ही ये नौकरी छोड़ देगी। सलमा बताती है कि मेरे पापा ने न सिर्फ मेरा हौसला ये कहकर बढ़ाया कि तुम गेट खोल सकती हो, बल्कि 1 महीने तक ड्यूटी पर मेरे साथ आते रहें, जब तक कि मैं इस काम में पूरी तरह अभ्यसरत नहीं हो गई। सलमा को गेट वुमेन का काम करते अब 10 साल हो गए हैं। 2013 में उन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। गेटमैन का काम 12 घंटे तक होता है। भारी फाटक को चक्का घुमाकर खोलना पड़ता है। अलर्ट रहना पड़ता है कि कब ट्रेन आ रही है। सलमा कहती हैं कि गेट खोलने और बंद करते समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसी को चोट ना लगे। साथ ही जब तक रेलगाड़ी गुजरकर दूर ना हो जाए, गेट बंद रखना होता है। कई बार लोग बहुत जल्दी करते हैं, पर हमको लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। सलमा कहती हैं कि अब लोगों की सोच उनके इस काम को लेकर बदली है। रेलवे का पूरा स्टाफ भी सहयोग करता है। लोग भी इज्जत करते हैं। अब लोग न सिर्फ उनके काम की तारीफ करते हैं, बल्कि क्रॉसिंग पर से गुजरने वाले कई लोग तो उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाते हैं। सलमा बताती हैं कि इस काम की वजह से उनकी शादी तय होने के बाद भी शादी होने में 2 साल लगे। शादी तय होने पर उनके मंगेतर ने कहा कि ये गेटमैन का काम करना अच्छा नहीं लगता, पर सलमा ने ये साफ कह दिया कि वो अपना गेट वुमेन का काम नहीं छोड़ेंगी। सलमा कहती हैं कि अब उनके काम को उनके पति भी समझते हैं। करीब 1 साल के बेटे की मां सलमा अब भी इस काम को करती हैं और इस काम को कभी नहीं छोड़ना चाहती हैं। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।